ये वो इलाके हैं जहां पर भारत ने दोस्तों हिंदुस्तान अपनी बुज़दिलाना कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब इसने पाकिस्तान के ऊपर रात को 1:30 के करीब हमला किया, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में इनके तैयारे गिराए गए, बहुत ज़्यादा मिकदार में इनको मुंह की खानी पड़ी और सफ़ेद झंडे लहराते हुए कुछ फौजी एहलकार बॉर्डर पर नज़र आ रहे थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने के लिए तैयारियां कर ली थी। सुबह 10 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तानी इदारों की तरफ से, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मीटिंग हुई, कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर फैसला किया गया कि हिंदुस्तान को जवाब देना है। जो उन्होंने पाकिस्तान के निहत्थे लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग की, उसका जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया और मोदी सरकार ट्रंप के पैरों में जाकर बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे और भीख मांगने लगे कि पाकिस्तान से बचा लो हमें, पाकिस्तान को मना करो कि वो हमें सफाई हस्ती से मिटा देगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल कर रखा था, उन तमाम तर जगहों को हदफ बना के रखा हुआ था जहां पे उन्होंने अटैक करना था। मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे कभी भी हिंदुस्तान की आवाम के साथ मुठभेड़ नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए नरमी शफकत रखते हैं। हमारा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की आर्मी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। ये जो मोदी सरकार ने वहाँ पर दोनों मुल्कों के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करके रखा हुआ है, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये हिंदुत्व का जो एक नारा लगाते हैं उसके खिलाफ हमारे ऑपरेशन है। और ऑपरेशन जो होने वाला था तो फ़ौरन मोदी सरकार और मोदी जी जो अमेरिका के सदर ट्रंप के पैरों में जाकर बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दी कि हमें बचा लो। दोस्तों अभी कुछ देर पहले लाहौर के अंदर फिर भी दोस्तों इन लोगों ने जब वो अटैक किया उसके बाद मोदी के पैरों में जाकर बैठ गया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने से मना हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, निगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं इनके साथ बैठकर। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हिंदुस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो उसके ऊपर जंग का जुनून सवार हुआ पड़ा है, जबकि इनको बहुत बड़ी मिकदार में इनको नुकसान हुआ है। जिस कंट्री के 5 रिफाइल तैयारे तबाह कर दिए गए, निस्तो नाबूद कर दिए गए हों, उसके पास बचता क्या है? रिफाइल जो तैयारा है उसकी कंपनी, उस कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने रिफाइल तैयारा देने से इनकार कर दिया है मोदी सरकार को। यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं आपको, जो CNN की रिपोर्ट है। CNN को क्या कहा है रिफाइल बनाने वाली कंपनी ने कि उनके मार्केट के अंदर शेयर डाउन हो चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि किन बेवकूफ़ों के हाथ में हमारा तैयारा लग गया है कि इनको चलाना भी नहीं आता, उड़ाना भी नहीं आता। पहले ही उसके अंदर ढेर कर दिया। उसके बावजूद दोस्तों 5 नुकसान तैयारे गिराने के बावजूद, 2 ड्रोन गिराने के बावजूद फिर दोबारा आज हिंदुस्तान की तरफ से जो है फिर दोबारा पाकिस्तान की हदूद की वायलेशन की गई है और कुछ ड्रोन के साथ पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश की गई है। अभी जहां पे मैं रहता हूं इसके बिल्कुल बगल में ही एक जगह है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो एक बड़ी हसास किस्म की जगह है। वहाँ पर इन्होंने 2 ड्रोन जो है वो डाले। 2 ड्रोन जब वहाँ पे आए, उन्होंने पता नहीं कैप्चर कर रहे थे, वीडियोस शूट कर रहे थे या क्या उनको रिपोर्ट्स भेज रहे थे पीछे, तो फिर हमारी फ़ौज ने उनको देखकर और उनको फ़ौरन रिटेलिएट किया और उनको डाउन किया। डाउन करने की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, इस जंग के अंदर, इस हरकत के अंदर, इस भोंडी हरकत के अंदर हिंदुस्तान के साथ कोई भी कंट्री नहीं खड़ा हुआ, सिवाय एक कंट्री के, सिवाय एक मतलब एक पीस के, एक टुकड़े के, जिसको हम कंट्री मानते ही नहीं है, जिसको हम मुल्क ही तस्लीम नहीं करते, जिसको हम इंसान ही तस्लीम नहीं करते। वो कौन है? आप लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल वो गंदा किस्म के, घटिया किस्म के लोग हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, निहत्थे लोगों को उनके घर गिरा दिया, मसमार कर दिया। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ गजा को पूरे को उन लोगों ने तबाह कर दिया। वो लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब इजराइल ने गजा के ऊपर हमला किया था, उस वक्त हिंदुस्तान से 200 फौजी एहलकार वहाँ पे भेजे गए थे जो जंग में हिस्सा लिया जिन्होंने। जब वहाँ पे मुजाहिदीन वगैरह पहुँचे तो ये लोग, हिंदुस्तान की सेना के जवान, बाथरूम में बैठकर, फ्लश के ऊपर बैठकर, किचन के अंदर बैठकर, छुपकर, नीचे स्लैब के नीचे छुपकर वीडियो शूट कर रहे थे। मोदी जी हमें बचा लो, मोदी जी हमें बचा लो, ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। इन लोगों की वीडियो वायरल हुई थी उस वक़्त, सिवाय एक उनके तालुके के, सिवाय इजराइल के इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ये जो इन्होंने ड्रोन का अटैक किया है, जो ये ड्रोन ले गए हैं, जिनको ड्रोन को हमारी तरफ भेजा गया, ये इजराइल ही तर्ज के ड्रोन बताए जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से मुताबिक ये ड्रोन जो हैं वो इजराइल तर्ज के हैं। हो सकता है ये इजराइल ने ही इनको दिए हों और हो सकता है इजराइल ही
हिंदुस्तान की सपोर्ट करा और कोई कंट्री कर ही नहीं रहा। अमेरिका ने शेमलेस कह दिया तुर्की हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ, बांग्लादेश हमारे साथ, ईरान हमारे साथ है। अमेरिका कौन किसके साथ है? दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि जो अभी इन्होंने लाहौर के में जो हमारे घर के करीब ही बगल में ही जो अटैक किया, ड्रोन अटैक किया है, उसके कुछ मनाजिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ जब ये अटैक हो रहा था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत सारे लोग अपनी छतों के ऊपर चढ़कर उन्होंने शुरू किया कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो तब जाकर वहाँ पर लोगों को रियलाइज़ हुआ जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये खुलासा किया कि ये ड्रोन हिंदुस्तान की तरफ से आए हैं जिनको हमने मार गिराया है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर के देहात हैं, जो गांव हैं जिनमें लोग रहते हैं, उन लोगों को खाली करने का, गांव देहातों को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ से एक रिटेलिएट होने वाला है। बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली और हैदराबाद और इधर उधर जो है उनके ऊपर बहुत जल्द। ये लोग ये ख्याल रखिएगा, जितना मर्जी छुप लें, टेबल के नीचे छुप जाएं, किचन में छुप जाएं, कहीं भी छुप जाएं, इस दफ़ा मौका नहीं देंगे।